हेलो एवरीवन, वेलकम टू नित्या क्लाउड टेक। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कॉमनली जो इंटरव्यू क्वेश्चन है वो पूछा जाता है उसके बारे में। तो इसमें एग्जैक्टली सिनेरियो जो है हमारा ये है कि हमारे पास एक टेबल है, एम्प्लॉय टेबल। उसमें कॉलम है डिपार्टमेंट, नंबर, सैलरी और अदर्स कॉलम भी है। तो मैं अभी आपको टेबल एक बार दिखा देता हूँ पहले से। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये हमारी टेबल है। ओके। तो एक्चुअल में अब हमको इसमें करना क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें जो पहला सिनेरियो हमारा ये है कि हमें डिपार्टमेंट वाइज काउंट शो करने हैं कि 10 डिपार्टमेंट में टोटल कितने एम्प्लॉय हैं, 20 में कितने हैं, एंड देन 30 में टोटल कितने एम्प्लॉय हैं। ओके। एंड जो सेकंड सिनेरियो है वो ये है कि लेट्स से 10 डिपार्टमेंट में 3 एम्प्लॉयज हैं। अब उनमें से ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी 2000 एंड 10,000 के बीच में आती है। तो ऐसे लेट्स से 10 में 2 है, एंड 20 में 5 में से 3 है, एंड 30 में 6 में से 1 है। तो हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं इस चीज को। तो लेट्स से ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, मैं फर्स्ट लेट्स से डिपार्टमेंट नंबर 10 लेता हूँ। ओके। तो अगर हम इसका आउटपुट देखेंगे तो इसके आउटपुट में आप देखो तो टोटल काउंट जो 3 रिटर्न हुआ, यहाँ पे भी हमारा जो टोटल काउंट है वो 3 है। ओके। एंड जो सेकंड केस है हमारा कि सैलरी 2000 से 3000 10,000 के बीच में होना चाहिए। तो अगर हम देखेंगे इसमें 2450 5000, तो ये जो है ये दोनों हमारे इस ब्रैकेट में आ रही है, बट ये 1300 नहीं आ रही। तो आप ये देखोगे इसका आउटपुट भी क्या है, 2। तो ये दोनों आ रहे हैं। ओके। सिमिलरली अगर हम 20 का देखेंगे तो हमारा 20 में जैसे 800 फॉल नहीं हो रही क्राइटेरिया में, 2975 फॉल हो रही है, 3000 फॉल हो रही है, 1100 नहीं हो रही, एंड 3000 हो रही है। तो टोटल 1, 2 एंड 3। तो जो हमारी इस कंडीशन में 3 ऐसे एम्प्लॉय हैं जो इस क्राइटेरिया में फॉलो हो रहे हैं, और टोटल 5 एम्प्लॉय हैं। तो टोटल अगर हम देखेंगे तो हमारे 5 शो हो रहे हैं, एंड 3 ऐसे एम्प्लॉय हैं जो उस कंडीशन में फॉलो हो रहे हैं। ओके। एंड सिमिलरली अगर हम 30 में देखेंगे तो 30 में हमारे टोटल 6 एम्प्लॉय हैं। तो टोटल 6 है, एंड उसके बाद एक ही ऐसा एम्प्लॉय है जो इस कैटेगरी में फॉलो हो रहा है 2000 एंड 10,000 के। हाँ, अगर हम देखेंगे तो केवल 2850 ये जो एम्प्लॉय है यही ऐसा है जो इस कैटेगरी में फॉलो हो रहा है, बाकी और रिमेनिंग एम्प्लॉयज नहीं हो रहे। ओके। तो हम क्वेरी बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, हटा देते हैं बेसिकली। अब हमारा जो पहला सिनेरियो है वो क्या है कि डिपार्टमेंट वाइज हमें एम्प्लॉय निकालने हैं। तो हम सिंपली इसके लिए क्या करेंगे, एग्रीगेट फंक्शन का यूज करेंगे। डिपार्टमेंट नंबर, एंड उसके बाद हम मैं काउंट यूज करूंगा। काउंट में मैं 1 भी लिख सकता हूँ, स्टार भी, एंड एम्प्लॉय नंबर भी, तो कुछ भी पास करा सकता हूँ यहाँ पे। एंड इसका एलियास मैं दे देता हूँ एम्प्लॉय काउंट। ओके। तो एग्रीगेट फंक्शन में एक चीज ये रहती है हमेशा कि हम जो भी एग्रीगेट फंक्शन के साथ लिखेंगे उसको हम ग्रुप बाय में लिखेंगे। तो एग्रीगेट फंक्शन ये है, और बट अभी इस केस में हमारे साथ एक ही कॉलम है, डिपार्टमेंट नंबर। तो हम यहाँ पे ग्रुप बाय में इसको शो करेंगे, लिखेंगे। अगर अदर कॉलम भी होते तो वो भी हमको यहाँ पे मेंशन करने रहते। ओके। तो अब हम इसको रन करते हैं। तो देखिए 10 का आउटपुट 3, 20 का 5, 30 का 6। तो एज एक्सपेक्टेड ये काउंट हमारा आ गया। ओके। अब हम सेकंड सिनेरियो को कवर करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमें 3 में से 2 एंड 5 में से 3 एंड 6 में से 1 एज पर द एबव क्राइटेरिया 2000 से 10,000 के बीच में जो भी एम्प्लॉय फॉल करते हैं वो हमें दिखाने हैं डिपार्टमेंट वाइज। ओके। तो हम लेट्स से डिपार्टमेंट नंबर एंड इसको ऐसे कर देते हैं, एंड अब हम थर्ड कॉलम अपना लिखते हैं। तो थर्ड कॉलम में हम यूज करेंगे केस बैन। तो केस बैन बेसिकली क्या करता है एसक्यूएल में, बेस्ड ऑन द कंडीशन आउटपुट देने की कोशिश करता है। ओके। तो एक्चुअल में मुझको ये फ्रॉम एम्प्लॉय नीचे लिखना है क्योंकि ये टेबल का नाम है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ सो दैट आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके। केस
व्हेन। हम्म अब हमारी जो कंडीशन है वो क्या है, सेल बिटवीन 2000 एंड 10,000। अगर हमारी सैलरी जो है वो 2000 से 10,000 के बीच में हो तो क्या दे हम, 1 एल्स 0। ओके, एंड इस तरह से हम एंड कर देते हैं। अब अगर मुझे इसको एलियास देना है तो मैं इनको एक ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। ओके, एज क्या करूँ, इसको एम्प्लॉय काउंट बेस्ड ऑन सैलरी। ओके, अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। तो मैं एक सिंपली एम्प्लॉय ले लेता हूँ। ओके, तो हम 10 डिपार्टमेंट की बात करते हैं जैसे पहले। अब 10 डिपार्टमेंट में सबसे पहले वो 10 डिपार्टमेंट में आया, सपोज लूप जो चला, तो उसमें क्या हुआ, सेल बिटवीन 2000 एंड 10,000 देन बन। तो इसमें जो है वो दो एम्प्लॉयज आएंगे, एक तो ये 2450 वाला, एक ये 5000। तो इस वैल्यू को बन देगा, इसको बन देगा। अब क्या होगा, एसक्यूएल में इन दोनों को बन तो दे देगा, लेकिन अब मेरा जो टोटल काउंट है वो क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो मेरा जो केस वैन था उसने इतना काम तो कर दिया कि जो इस रेंज में उनको बन दे दिया, और जो एल जो उस रेंज में नहीं है, उस ब्रैकेट में फॉल नहीं कर रहा, जैसे ये 1300 फॉल नहीं कर रहा, तो इसको 0 दे दिया। बट अब मुझे क्या कराना होगा, उन वैल्यू को जो भी रेंज में आए उनको सम अप कराना होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली सम यूज कर लूंगा। तो अब इससे क्या होगा, जो जो मेरी रेंज में आएंगे वन वन, पहले वो यहाँ पर आएंगे, उसके बाद सम फंक्शन के थ्रू वो ऐड होते जाएंगे। तो 10 के केस में कितने, 1 1 2 टाइम्स आया तो वो 2 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं 20 के केस में देखूं, तो 20 के केस में क्या होगा, जैसे 800, इसको 0 वैल्यू साइन हो जाएगी, 2975 इसको 1 हो जाएगी, इसको भी 1 हो जाएगी, 1100 को 0 हो जाएगी, इसको भी 1। अब ये 3 बार मेरे 1 आ गए, 3 बार 1 आ गए, तो अब उनको सम अप करने में क्या हेल्प करेगा, ये सम फंक्शन। तो मैं केस वैन के साथ सम यूज कर लूंगा, तो वो मेरा जो भी यहाँ पे कैलकुलेशन होगी उसके बाद उनको ऐड करता जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी ऐसे सिनेरियो होते हैं हम उसमें आगे ऐसे सम यूज कर सकते हैं। ओके, अब मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ और आपको आउटपुट शो करता हूँ। तो देखो, जो आउटपुट होगा वो एज एक्सपेक्टेड होगा। हमारा डिपार्टमेंट 10, 3 एम्प्लॉय, एंड जिनकी सैलरी है वो 2 है। अगर हम इसमें देखें, 10, 3, 2। नेक्स्ट जो है 20, डिपार्टमेंट नंबर, 5 एम्प्लॉय एंड 3 ऐसे हैं जिनकी सैलरी उस रेंज में फॉल कर रही है। सी 25 एंड 3, एंड लास्ट 36 एंड 1। अगर हम यहाँ पे भी 30 के केस में देखेंगे तो केवल एक ही एम्प्लॉय है, तो यहाँ पर हमारा सम जो है वो केवल बनी है, तो एक ही बार, मतलब अगर एक दो और होते तो लाइक 20 एंड 10 की तरह वो भी सम फंक्शन यूज होके हो जाता। बट सम 1 + 0 होगा, तो 1 + 5 बार 0 आएगा, तो उसका आउटपुट क्या होगा, 1 ही होगा। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू गाइस।